प्रयागराज के दादनपुर में जबरदस्त धमाका होने की खबर मिली, जिससे पूरा एरिया दहल गया। इसकी सूचना मिलते ही मैं यहाँ पर अभी पहुंचा हूं और यहाँ की जो सच्चाई है उसको जानने के लिए यहाँ पर आया हूं कि किस तरह का ये धमाका था, किस तरह की ये घटना थी, किस तरह से ये पूरा एरिया दहला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दादनपुर, प्रयागराज के धूमनगंज थाना अंतर्गत दादनपुर गाँव में। और यहाँ पर जो पूरी घटना है, आइए उसको देख करके समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर आप देखिए, कुछ लोग यहाँ पर हैं, ये दादनपुर गाँव के लोग हैं, निवासी। घुमा दीजिए कैमरा। और यहाँ की ही ये पूरी घटना है। अभी सुबह करीब कई बजे की घटना, करीब 8 बजे की ये घटना बताई जा रही है सुबह की। और ये दादनपुर गांव अंदर का जो मोहल्ला है, लास्ट का जो तालाब के पास, वहाँ की घटना है ये। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको हम समझ लेते हैं कि किनके घर का मामला था ये, आपके। तो ये कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे हम पहले समझ लेते हैं कि क्या घटना है। जो तमाम तरीके की बातें उड़ रही हैं, खबर फैल रही है, इसको समझ लेते हैं क्या घटना हुई है यहाँ पर, जो बड़ा धमाका की बात चल रही है। अरे सिलेंडर जैसे बोला है काका, जैसे सिलेंडर बोला है या कोई और धमाका? या बोले के आवाज जैसे आई है, मतलब भपक आई है। हुए दरवाजा दोनों टूट गया है। और जो है काका तो महिलाओं छुटा गई हैं। तो सिलेंडर फटा था ये? नहीं, सिलेंडर नहीं फटा है, गैस का धमाका था। हाँ, जैसे लीकिंग नहीं करती गैस, वैसे ही पूरा गैस फैल गई थी। और जलाई थी वो महिला, पूरा घर में गैस हो तो भपकी और आवाज जैसे फटने इसके आई, दोनों दरवाजा उखड़ के गिर गया। अच्छा, तो किनका मकान था ये जो है का खाते, उनका बाप का मूलचंद नाम है। यहाँ पे कहाँ है जिनका मकान है? अच्छा, तो आप ही का घर है ये? हाँ, ये मेरा। क्या कैसे घटना हुई है, जरा बताइए। असल में मैं नींद में सो रहा था सुबह। सोने के बाद नींद में ही सोते हैं? अरे वही कहने का मतलब, मैं सो रहा था तो मम्मी मेरी गैस खोल के अंदर साइड में गैस खोल के चाय बनाने, यानी कि चाय बनाने के बाद गैस ध्यान नहीं दी कि गैस खुला है। उसके बाद बाहर आई, जब अंदर गई उसको जलाने लगे तो उसी में बहुत भयंकर टाइप का धमाका हुआ। मतलब गैस कमरे में भरी हुई है, फिर भी उसको जलाने गई? हाँ, फिर भी जलाने गई। मुझको भी पता नहीं चला, मैं सो रहा था। महक नहीं आ रही थी? जरा से भी नहीं। पता नहीं क्या हुआ कि दरवाजे से अचानक से बंद हुआ, धड़ाम से मारा दोनों दरवाजे साए से। तो कोई घायल तो नहीं हुए? हाँ, मम्मी मेरी जल गई हैं और काफी जल गया। मेरी भी चोट कहीं कहीं आ गई है। इलाज के लिए ले गए उन्हें? हाँ, इलाज के ले गए थे। अच्छा, तो चलिए दिखाइए कहाँ की पूरी घटना है। तो आइए हम दिखाते हैं कि पूरी घटना कहाँ की, किस तरह से ये धमाका हुआ था, किस तरह से ये गैस पूरे कमरे में फैली हुई थी, किस तरह से नुकसान हुआ है। आइए एक नजर देखते हैं। तो ये गलियारा है, इसके अंदर वो कमरा है। तो आइए दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा मामला था, कैसे घटना। ये देखिए, ये दरवाजा था, इस धमाके में पूरा दरवाजा निकल गया है, दरवाजे की चौखट निकल गई। यहाँ पर आप देखिए, ये एक चौखट यहाँ पर पड़ी हुई है, पूरा चिथड़े उड़ गए हैं इस दरवाजे के। अंदर आइए, अब अंदर दिखाते हैं आपको। ये लकड़ी का जो दरवाजा था, इस दरवाजे के देख सकते हैं कि चिथड़े उड़ गए। ये नया दरवाजा था। इधर दिखाइए, ये भी इसकी धज्जियां उड़ गई हैं इस दरवाजे की। इस कमरे का पूरा घटना, यहाँ पर ये लोग सो रहे थे बता रहे हैं, और इसके बाद इस कमरे में वो धमाका हुआ था, वो सिलेंडर का धमाका हुआ था, वो गैस का धमाका हुआ था, सॉरी। तो आइए अंदर की एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं कि ये कमरा था और गैस पूरे कमरे में भरी हुई थी। और इस मॉड्यूलर जो चूल्हा है, इसको जलाया गया है जैसे ही, क्योंकि इसकी थ्योरी ये है कि इसमें लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें लाइटर फिट होता है, जैसे इसको ऑन करेंगे ये जल जाएगा। तो यही हुआ है, इस पूरे कमरे में गैस लीकेज थी। और जो इनकी माताजी हैं, इन्हें मालूम नहीं था। और कैसे उन्होंने किया, क्योंकि गैस भी यहाँ भरी हुई थी, महक आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको सोचा कि चालू है ये, इसको बंद करने के फिराक में यहाँ आए, और जैसे ही बटन दबाया, ये लाइटर चालू हुआ, पूरे कमरे में धमाका हो गया। यही पूरी घटना इस कमरे की हुई है। और हालात आप देख सकते हैं, घुमा करके कैमरे में दिखा दीजिए कि किस तरह से ये पूरा ये घटना को, जिस तरह से ये घटना हुई है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोई हताहत नहीं है, थोड़ा बहुत जो चोटें आई हैं इनकी माताजी को, वही है, और बाकी लोग सही सलामत है। घर भी अभी देख सकते हैं, आग की जो लपट होती है, वो गैस की जो होती है, वो कमरे को डैमेज नहीं करती, लेकिन जो धमाका होता है वो पूरे कमरे को उड़ा सकता है। लेकिन दरवाजा टूट जाने से कमरा बचा, और आसपास के जो लोग हैं वो भी घबराए कि आखिर क्या हुआ यहाँ पर। तो आइए चलिए कुछ जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। और
ये जो दीवार जोड़ी गई थी बाहर की, कुछ ईंटें जो देख रहे हैं ये सब गिर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ गैस से और फायर फाइटिंग के लोग हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि ऐसी घटना हो क्यों रही है, किस तरह से ये रोका जा सकता है, क्या गलतियां लोग करते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ गुड्डू भाई हैं, फायर फाइटर हैं, तो इनसे हम बात करके इस विषय को लेकर के समझना चाहेंगे। जो पूरी घटना यहाँ पर हुई है कैसे हुई है, घर के अंदर अगर गैस है तो कैसे ये गलती हो गई और गलती कैसे रोकी जा सकती है, इस तरह की चीजें जो सामने आती हैं उसमें किस तरह की घटनाएं हो जाती है। हालांकि ज्यादा बड़ी घटना यहाँ पर नहीं हुई, कुछ दरवाजे का नुकसान हुआ है, कुछ चीजों का घरेलू चीजों का नुकसान हुआ है, कुछ हल्के फुल्के घायल भी उनकी माताजी जो घायल हुई हैं वो। लेकिन ये घटना होती कैसे है हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मॉड्यूलर जो चूल्हा है इसका यूज करते हैं। तो इस तरह की क्या घटना उनके घर में भी हो सकती है, किस तरह की सावधानियां बरतें? जी 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 नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग एलपीजी घर में, आज के ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसके घर में एलपीजी ना हो, सभी लोग जलाते हैं आमतौर से। अब लकड़ी का इस्तेमाल बंद हो गया है, तो आधुनिक चीजें हैं, जितनी मॉडलर जमाने में लोग जा रहे हैं उतने खतरा बढ़ रहा है। तो अगर एलपीजी हर एक आदमी रख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आप अगर एलपीजी घर में रख के खाना बना रहे हैं तो आप सबसे प्रथम काम उसको आप कवर्ड के नीचे कभी सिलेंडर एलपीजी अपना ना रखें। जो सेल्फ होता है, सेल्फ के नीचे आजकल मॉडुलर जमाना है, लोग डेकोरेशन करा के सेल्फ को बिल्कुल से पैक कर लेते हैं। सिलेंडर अंदर होता है, बास्केट अंदर बना देते हैं। तो इस तरीके में अगर सिलेंडर में आग लग गई तो आपको पता नहीं चलेगा। और जो मॉडुलर चूल्हा एनी टाइम में जो इस समय मार्केट में आ रहा, वो इसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा हमारे बगल में घटना हुई, और जैसे कि तत्काल में मुझे घटना हुई तो लोगों की आवाज सुना मैं, और हमारी शॉप बगल में, आप दिखा सकते हैं, ये देखिए शॉप बगल में हमारी। तो हम तुरंत वहां से, जैसे मुझको पता था, मैं 1 मिनट की देरी नहीं किया और तुरंत अपने यहाँ से सिलेंडर ले जाके, आग इनके अंदर फैल चुकी थी पूरी, फिर मैंने सिलेंडर से आग बुझाई। लेकिन कमरे के अंदर अगर देखा जाए तो जो आग का कालापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। देखिए एलपीजी धरातल होती है, वो बैठ जाती है। जो गैस निकलती है जो ऊपरी हवा में होता है, कभी आपने देखा हो लिक्विड टाइप, तो बैठ जाती आग, वो भी पकड़ती है, लेकिन जो फॉर्म में होती है वो ज्यादातर उड़ जाती है। तो जो बैठी हुई आग थी, इसलिए बड़ा हादसा नहीं हुआ कि जो बैठी हुई बची खुची एलपीजी थी इनकी, इसके कारण इन्हें छोटा सा हादसा हुआ, कोई बहुत बड़ा हादसा, सबकी जान सुरक्षित बचा लिया गया। सिलेंडर जैसा कि अभी बाहर रखा हुआ है जी, अगर सिलेंडर फट जाता इस बीच जी, तो जी। क्या होता? सिलेंडर फट जाता तो आप समझिए यहाँ पे जितने मोहल्ले हैं, मान लिए 1 2 3 4 और 5 6 घरों को एक एलपीजी सिलेंडर लेके जा सकता, उतने के पूरे परिवार भस्म हो जाते। मतलब उसमें आप समझिए जिसकी रस्सी बहुत ही मजबूत रही होगी तो वो बचता, वरना इस 5-6 घर में कोई भी आदमी नहीं बचता। ये इसका विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि कभी ऐसा हादसा ना हो। लेकिन अगर एलपीजी आप जला रहे हैं तो सावधानी क्या बरतें, मैं वो आपको ये बता सकता हूँ। आप सबसे पहले एलपीजी जला रहे हैं तो आप अपने एक बगल में गीला कपड़ा रखें, बोरा रखें, कंबल रखें, कुछ भी खाना बनाते समय रख लें। और किचन में आप सिलेंडर कतई सेल्फ के नीचे ना रखें। दूसरा काम, आप सिलेंडर को खुली स्पेस देना ताकि ऑक्सीजन, अगर उसकी गैस रिसाव भी हो तो वो हवा में उड़ जाए, जिससे नुकसान, आग लगने का खतरा। वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए उस कमरे में जहाँ पर गैस चूल्हा है। यहाँ आग लगने का सबसे बड़ा कारण आप देख रहे हैं, इनके यहाँ वेंटिलेशन नहीं था। है। अगर वेंटिलेशन होता तो शायद ऐसी घटना आज ना होती। तो इसलिए मैं लोगों को बीच बीच में जागरूक करता रहता हूँ कि आप, यदि कुछ लोग अभी बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं, हमारे एलपीजी जलाने वाले भाई जितने हैं, आप कभी भी आप रेगुलेटर ला रहे हैं या उसका पाइप ला रहे हैं रेगुलेटर का, तो वो आप सुरक्षा एजेंसी से लीजिए, डुप्लीकेट ना लीजिए। क्योंकि जो सुरक्षा आपको एजेंसी का पाइप, जो उसका मानक ISI, जो भारतीय मानक ब्यूरो का मानक बनाया गया है, वो इसीलिए सारी चीजों को जांच परख के बनाया गया है कि अगर इसमें, आपने देखा होगा मार्केट के पाइप में वायर नहीं होता, और यहाँ के पाइप में वायर होता है, जो एजेंसी का पाइप होता है। तो काफी, मैं अभी मतलब एलपीजी के मैं कई हादसे बचा चुका हूँ अपनी लाइफ में, जब से मैं काम कर रहा हूँ। कम से कम तक 15 से 20 हादसे में बचा चुका हूँ और किसी में कोई हानि नहीं हुई। मैं सब लोगों को, यहाँ भी करीब 6 लोग थे, 6 लोगों को मैं सुरक्षित निकाल लाया, कोई हादसा नहीं हुआ उनके साथ।
उनकी माता जी थी, अब अचानक आग लगी तो थोड़ा बहुत कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि फायर सिलेंडर रखना घर में बहुत जरूरी देखिए, है। आप मैं अपने से अभी मैं अगर लोगों को बताऊं तो लोग कहेंगे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इसका मानक इस घटना में इसका आपने मानक कैसे है। बचाया इस इस पूरे मकान घटना को? में मैंने आपको देखिए ये सिलेंडर ये सिलेंडर मैं बेचता हूँ, मेरी शॉप है, मेरी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तो मैं इसका डीलर हूँ, एजेंसी है इसकी मेरे पास पूरी, मैं इसको बेचता हूँ, परचेज करता हूँ। हर घर में जो भी एलपीजी जलाता है वो एक एबीसी लेके अपने घर में, लेकिन हाँ ये मौके पे होने के मौके कारण ये बड़ी घटना बचाई जा सकती है। आप आपने बचा सोचिए, दी। आपका जब अगर कोई घटना हो गई तो आप करोड़ों नहीं अरबों खर्चा कर दीजिए, आपका वापस नहीं आएगा, लेकिन इसकी कीमत कितनी, लोग इसको जो है इसकी कीमत अंदाजते हैं, इसकी कीमत लेकिन बहुत आज ज्यादा इसकी नहीं, कीमत इस परिवार को आज समझ में आ इसकी गई होगी। कीमत इस परिवार को समझ में आई कि ये है क्या। तो इसीलिए कहता हूँ हर घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पूरा परिवार बना रहता है। और आप इसको कभी भी आप सिलेंडर देखिए क्या करते हैं, मार्केट में कई तरह के सिलेंडर आते हैं, तो सिलेंडर जो है सुरक्षा दृष्टि से जो आईएसआई जिसका भारतीय मानक ब्यूरो का पेपर और टेस्ट पेपर हो, आप सिलेंडर खरीदते समय उससे उसका पेपर मांगिए। अगर हमसे आप लेंगे तो मैं इसका टेस्ट सर्टिफिकेट दूंगा, इसका टेस्ट पेपर दूंगा, ये कितने प्रेशर पे टेस्ट हुआ है उसको भी दूंगा। मतलब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको हमने फॉलो किया है, फॉलो करके तब मैं इस सामान को बेचने से पहले मैं जिसको भी बेचता हूँ उसकी सारी इसकी प्रतियां उपलब्ध करवा देता हूँ, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो मैं यही कहूंगा सारे अपने भाइयों से, गांव के, समाज से, पूरे भारत से यही कहूंगा कि आप एलपीजी जला रहे हैं तो एक आप फ्रेंड में आपका यहाँ एलपीजी रखा है, आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप एलपीजी के पास इसको मत रखिए, आप इसको यहाँ रखिए, ताकि आप जैसे एंट्री करें हाथ में आ जाए तुरंत फर्स्ट एंड ट्रीटमेंट एबीसी अग्निशमन सिलेंडर। ये तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पहले का जो पुराना चूल्हा था उसमें लाइटर लगा करके जलाना जी, पड़ता जी। था, तभी वो जलता था। लेकिन इस मॉड्यूलर चूल्हे में बताया जा रहा है कि बटन चालू कीजिए और आग जल आग जाती लग जाती है। हाँ तो यही वजह है। देखिए, ये एक चाइना का उपयोग है, ये चाइना, भाई इंडिया में जो भी माल आता है वो चाइना से आता है। चाइना ने ही इस प्रोडक्ट का यहाँ पे भारत में लॉन्च किया है, और इस चूल्हे से जो ये मॉडुलर चूल्हा अभी आप देख रहे हैं, इस मॉडुलर चूल्हे से कई हादसे हुए हैं, उसको लोगों ने दबा दिया, किसी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन ये कई हादसा करा चुका। जो नॉर्मल चूल्हा आपका है उसमें आप लाइटर लगाइए, कभी कभी आप देखिए जो है कमर्शियल होता है उसमें बड़ा लाइटर होता है, वो बड़ा लाइटर देने का एक मकसद है, लोग उसको देख के हंसते हैं, ताकि एलपीजी में आग लगे तो एलपीजी की आग जो निकलती है वो बहुत अपनी तीव्र गति से निकलती है, तो आपको झुलसा सकती है। जो नॉर्मल चूल्हा, आप मैं कहता हूँ आईएसआई चूल्हा, नॉर्मल चूल्हा, एजेंसी का चूल्हा आप इस्तेमाल कीजिए। आप चाइनीज प्रोडक्ट पे मत जाइए, आप चाइनीज प्रोडक्ट पे जाएंगे तो आपके घर में हादसा होगा। तो टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोग इस बात को जरूर समझ लें और चाइना के पीछे न जाएं, और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो टेक्नोलॉजी के कारण ही ये घटना हुई है, क्योंकि बटन चालू करते ही वो सिलेंडर, वो गैस चूल्हा चालू हो जाता है। इसी वजह से ये पूरी घटना हुई है। यही ये फायर फाइटर जो हमारे साथ गुड्डू भाई हैं ये बता रहे हैं। तो जो लोग मॉड्यूलर यूज कर रहे हैं इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि कमरे में वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए, और अगर कमरे में गैस भरी हुई है, महक रही है, तो उस चूल्हे से दूर रहें, पहले गैस निकाले बाहर, आप सब अन्यथा इस तरह की बड़ी घटना हो जाएगी। जहां पर अभी एक महिला झुलसी हुई हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में है, लेकिन इस पूरे मकान को मैंने अभी अंदर से दिखाया कि किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ गई हैं, और अगर दरवाजा कमजोर होता तो मकान उड़ जाता। तो इस तरह की चीजें हैं। तो तमाम सारी घटनाएं जो क्षेत्र में हो रही उसकी एक वजह ये भी है। तो यहाँ पर जो जानकारियां मुझे मिली थी कि यहाँ पर धमाका हुआ, तो वो धमाका गैस का था, कमरे में वेंटिलेशन ना होने के कारण गैस खुली हुई थी और गलती से ये धमाका हो गया, जिसमें मकान डैमेज हो गया है, कमरे डैमेज हुए हैं थोड़ा बहुत, और कुछ लोग या महिलाएं उसकी झुलसी हुई हैं। तो इस पर कोई ऐसी घटना नहीं बताई जा रही है, लेकिन सूचनाएं तमाम तरीके की मिल रही थी, तो वो गलत थी। यहाँ पर एक चूक के कारण एक घटना हुई थी, लेकिन एक जागरूकता की भी कमी है कि अगर इस जागरूकता से लोग वाकिफ होंगे, जागरूक रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ रही है उतनी ही दिक्कतें आगे बढ़ रही हैं, तो इसको समझना जरूरी है। तो सुरक्षित रहिए और टेक्नोलॉजी से दूर रहिए, या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जागरूक रहिए। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि जो लोग किचन में एलपीजी रख के जला रहे हैं वो खास करके वेंटिलेशन का जरूर
ध्यान रखें। अगर वेंटिलेशन नहीं है आपका, तो आप आग लगी तो धुएं से भी मर सकते हैं, और एलपीजी का जो ऑक्सीजन की वजह से तो मर सकते हैं। तो जान दोनों तरीके से जा सकती है। तो वेंटिलेशन की जगह आप बना के रखिए। तो पूरा विषय यही है कि आप जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। और कभी भी आप मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज ना कीजिए। हमेशा सुरक्षा कवर की नजर से देखते हुए आप एलपीजी का पाइप लेने जा रहे हैं, रेगुलेटर देने जा रहे हैं, आप एजेंसी से लाइए। जिस एजेंसी से आपका सिलेंडर है उस एजेंसी में आप नोट कराइए, आपको 10 दिन बाद मिले, लेकिन आप एजेंसी का सामान यूज कीजिए। आप ऐसे आयरा गैरा का जो सामान रोड पे चलते हुए चाइना का प्रोडक्ट, आज से बहुत से रास्ते में गांव में लोग आते हैं, मॉडलर चूल्हा बेचने आते हैं। भैया मार्केट में आपको 10,000 का मिल रहा है, हम 3,000 में दे रहे हैं, आपको दिख जाते होंगे। लेकिन वो सबसे बड़ा हादसे का कारण यही सब है। अब ये जैसे अब इनकी माता जी हैं, अब इनकी माता जी जो चूल्हा जलाने गई, उनको लगा कि अभी हमने जो है चूल्हा बंद किया, उन्होंने बंद करने के धोखे में खोल दिया और वो आग पकड़ लिए, और वो इसीलिए बंद कमरे में पूरी गैस फैली तो धमाका जोरदार हुआ। हालांकि उससे कोई हानि नहीं हुई। थोड़ा सा माता जी हैं जो हमारी जो चाची लगती हैं, इनको जो है झुलस गई हाथ वोथ में, बाकी उनकी जान सुरक्षित है। और भी उनकी पतोहू थी, उनके बच्चे थे, सब लोगों को सुरक्षित एक सिलेंडर की वजह से बचा लिया गया। एक सिलेंडर की वजह से। यदि ये सिलेंडर आप सही लोग, सही दृष्टि, सही सुरक्षा की नजर से आप इसको रखते हैं, और एक सही आदमी आपको अगर भी जो इस जगह से सामान खरीद रहे हैं, उस जगह की आपको क्वालिटी पता होनी चाहिए कि यह सामान ये सही बेच रहा है कि नहीं, इसका पेपर दे सकता है कि नहीं, इसका बिल दे सकता है कि नहीं, तब आप उससे ये सामान लीजिए। मैं तो यहाँ पिछले 25 सालों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, और बहुत से हादसे देखे मैंने, बहुत बड़े बड़े हादसे देखे। लेकिन अभी तक जो मेरे द्वारा किया गया, मैंने जितने लोगों को रेस्क्यू किया है एलपीजी से, वो सब सुरक्षित रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरी घटना जो थी उसके विषय में आपको बताया, और कैसे जागरूक रहना है, कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे इस फायर सिलेंडर का यूज करना है, और कैसे कमरे में वेंटिलेशन बनाना है। इन सब चीजों के बारे में गुड्डू भाई ने बताया। और अब आप लोग इस पूरी घटना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। तो ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सत्य के साथ जनता की आवाज। धन्यवाद।